हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो दिस इज़ द बुक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इस बुक को कैसे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेंट को कि क्या इसके कंटेंट है। सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि आप का मतलब एक नए रूम पे रहने जा रहे हैं जहाँ पे आपका एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी वहाँ पे है। राइट, जैसे तो उस फ्रेंड को ले लीजिए एम लक्ष्मीकांत बुक। तो अगर उस दोस्त से आप कभी पहले मिले नहीं हैं तो आपको डर लगेगा, आप मतलब डर नहीं लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे कि वो कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। लेकिन अगर आप उससे पहले से थोड़ा मिल चुके होंगे तो आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो हम इसमें ना कंफर्टेबल होने के लिए, जैसे अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं बुक को, यू आर अ न्यू कमर, तो जो आपका डर है ना इसके लिए, लिटरली मेरा तो बहुत था डर कि इतनी मोटी बुक को मैं कैसे कवर करूँगी। बट मैंने अगर ये पढ़ लिया तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इसको पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक केक वॉक की तरह बहुत ईजी हो जाए। राइट, मेरा जो मेन मोटिव है बिहाइंड दिस यही है कि अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका जो फोबिया है रिगार्डिंग पॉलिटी वो ख़त्म हो जाए। तो हम पहले पढ़ेंगे कंटेंट, देन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उस कंटेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उस इंट्रोडक्शन का एम क्या होगा कि जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जितना भी कंटेंट है वो क्या है, ठीक है, और वो क्यों है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। जितने भी चैप्टर हैं उनको डीप डाइव मारेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ समझेंगे अच्छे से। तो हम यही करने वाले हैं। पॉलिटी में आपको 11 पार्ट मिलेंगे। जैसे पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो उसमें क्या है 11 चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसमें जैसे पार्ट 1 है तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एम क्या है इसे बनाने का। ठीक है, अब इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर रखा है सिलेबस तो क्यों कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है क्या, कैसे हुआ। ठीक है, इसमें हम बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में ये सारे चैप्टर्स हैं आपके 11 चैप्टर्स। राइट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कैसे हुआ। पार्ट 2 में आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, जो चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी पहले ब्रीफ में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 3 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंटर में गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, वो 17 चैप्टर से लेके पूरे आपके 29 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट क्या होता है, अब पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट बना दिया तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों आई। ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए पढ़ते टाइम। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है बना दी तो पार्लियामेंट्री फोरम्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, फोरम्स भी बना दिए तो ग्रुप्स की क्या नीड हुई। ठीक है, तो अपना ये चीज़ क्या है और अपने क्यों का जो सवाल का आंसर है वो हम इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लेने वाले हैं। ओके, पार्ट 3 के बाद आता है पार्ट 4, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। पहला से था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आपके चैप्टर नंबर 30 से लेके चैप्टर नंबर 37, ठीक है, ये चैप्टर्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम ये सारे कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। राइट, पार्ट 5 इज लोकल गवर्नमेंट, जिसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज। ठीक है, पार्ट 6 में यूनियन टेरेटरीज एंड स्पेशल एरियाज, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज और यूनियन टेरेटरीज। नेक्स्ट पार्ट इज 8 पार्ट, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे संविधान में दे रखी हैं। तो इसमें 42 से लेके ये जो सारी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 53, ठीक है, इनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बाद आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो चैप्टर नंबर 54 से लेके नीति आयोग से लेके ये सारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 63 तक है।
राइट। तो जो यहाँ पे पहले बार आए हैं कि कंटेंट देख रहे हैं, तो बिना ये सोचिए कि बिना क्या, कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्यों है, अगर हम पहली बार में ये जान लेते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा काम हो जाने वाला है। नेक्स्ट आता है पार्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें चैप्टर नंबर 64 से लेके ये हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस यहाँ तक है। ठीक है, इसमें हम ये 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसमें हम 69 चैप्टर नंबर 69 पॉलिटिकल पार्टीज से ये सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे 79 यानी कि फॉरेन पॉलिसी तक। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पार्ट 11, जिसमें हम वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा एंटायर सिलेबस है पॉलिटी का। राइट। अब देख लेते हैं तरीका जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे पार्ट 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है। तो जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, जो हम ओवरव्यू लेने वाले हैं वो इस फॉर्मेट में होगा। जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैं आपको उस इतने में उसकी डिटेल दूंगी, ये क्या होता है, क्यों होता है। जैसे ये प्रीएम्बल है तो इसको मतलब क्या है, कैसे बनाएगा। ठीक है, तो वो मेरे जो नोट्स होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, जो ब्रीफ नोट्स हैं, जो मैं जिसमें आपको सिर्फ एक ओवरव्यू, एक मतलब जैसे ना एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं ना, राइट, उसी वे में फर्स्ट मीटिंग, तो हम उसको इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। जैसे सेलेंट फीचर्स है तो उसमें हम उससे फेमिलियर होंगे इस वे में। राइट। तो इसमें सारा इस तरह से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू, क्योंकि लक्ष्मीकांत को कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसको याद करना इज़ बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। चीज़ें याद नहीं रहती। जब हम फ्लो चार्ट्स, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या कैसे हुआ, क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि ज़रूरत क्या पड़ी। राइट। जैसे उसके बाद सिटीजनशिप है, देन आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स है। आप सिटीज़न तो बन गए, तो सिटीजन्स के कुछ राइट्स भी तो होते हैं, तो वो क्यों है, क्या है, किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से कवर, ये वाली चीज़ें ना हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लेंगे। तो आपका जो फोबिया है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देन डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ये क्यों आई, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में थी या नहीं पहले, ये भी। राइट। आफ्टर दैट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, अमेंडमेंट्स की, ये, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इस फॉर्मेट में पढ़ने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।